संजय शुक्ला इस समय हूँ प्रतापगढ़ की एक ऐसी धरती कुंडा जो कौशाम्बी लोकसभा की सुरक्षित सीट का अहम हिस्सा मानी जाती है, जहां से पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने एक नया ऐसा तिलिस्म दिया जो उत्तर प्रदेश और देश के लिए बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां की जनता ये नहीं समझ पा रही कि उन्होंने नेशनल चैनलों में ये बात कही कि हम किसी भी कीमत पर किसी दल के साथ नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी कुछ निर्णय ले सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खूब देखी गई। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, रहेंगे। यही बात उन्होंने हालांकि सपा के सरकार में भी कही थी कि हम अखिलेश के साथ में हैं और रहेंगे भी, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं और रहेंगे। लेकिन एकाएक कौशाम्बी सुरक्षित लोकसभा सीट जो 3 विधानसभा कौशाम्बी की हैं और 2 विधानसभा है प्रतापगढ़ के, जिसमें कुंडा और बाबागंज आती है। कुंडा से वो विधायक है और उनके जो है सहयोगी विनोद सरोज जी बाबागंज से विधायक हैं। इस सीट पर विनोद सोनकर जी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए। हालांकि राजा भैया के जो अंदर के सूत्र बताते थे कि वो प्रयास में थे कि हमारा भाजपा से समर्थन हो जाए और भाजपा के तौर पर हमारा कैंडिडेट लड़ जाए, लेकिन उनको ये सफलता नहीं मिल पाई। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपना उम्मीदवार विनोद सोनकर जी को बनाया, वैसे ही तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। तो उन्होंने स्थिति अब क्रिएट की है, वो अपने आप में बहुत ही असमंजस की बात है, जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के साथ प्रतापगढ़ जनपद में भी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई कि आखिर क्या होगा। विनोद सोनकर की सीट फंस गई है। लोग ये कह रहे हैं कि सपा जीत गई है। राजा भैया के कार्यकर्ता खुले तौर पर पुष्पेंद्र सरोज को माला पहना रहे हैं। माना एक जीत का होता है, एक खुशी का होता है, एक सहयोग का होता है, तो वो खुशी और जीत के सहयोग को लोग अभी से मान लिए हैं कि पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीत गए हैं। ऐसी स्थिति में सुबह मतदान होना है। हमारे साथ में राजा भैया के कभी करीबी रहे, जिनकी अपनी भी विरासत है। शाहपुर जो एक गांव बहुत चर्चित माना जाता था, जिनके पिता बाबू छोटे सिंह, राजा दिनेश सिंह, जिनका कद पूरे विश्व में बहुत बड़ा माना जाता था, उनके पिता बाबू छोटे सिंह हमेशा राजा दिनेश सिंह के साथ में रहे। मोदी के समर्थन में जो उन्होंने अपनी जी जान लगाई, वो अपने आप में विनोद सोनकर के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही। वो हमारे साथ हैं, कुंडा में ही है। सायं के दौरान हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि क्या राजा भैया के जो कार्यकर्ता कह रहे हैं, सपा के जो कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्या उसको वो सही बात है, सपा जीत रही है, और भाजपा की स्थिति क्या है, इस बारे में हमसे बताएं। आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं सेवक रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयं संघ का और धर्म जागरण विभाग का पदाधिकारी रहा हूँ, और पहली बार भाजपा अपना दल गठबंधन से 2007 में कुंडा का विधानसभा चुनाव भी मैं लड़ चुका हूँ। और जब माननीय राजा भैया मंत्री थे 2015 में उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी की सरकार में, तब मैं बिना प्रचार प्रसार के अपने घर से 31 किलोमीटर दूर 54 किलोमीटर पर जिसका अंत होता है उस निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत भी निर्वाचित हुआ था। अभी जो परिस्थितियां बदली हैं, जिसमें राजा भैया के सारे प्रमुख कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता समाजवादी का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, उसके पीछे राजा भैया की अपनी एक योजना है। राजा भैया के बारे में जब श्री गुलशन यादव जो कार्यवाहक अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, अपने फेसबुक पेज पर ये लिखते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और उनके छोटे भाई जो इस समय राजा भैया के द्वारा ही कहा जाता है कि जेल पहुंचा दिए गए हैं, तो उनका जो फेसबुक अकाउंट से जो बातें पढ़ने को मिल रही हैं कि बिन बुलाए मेहमान। हमारा ये कहना है तो कि जब अखिलेश जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने गुलशन यादव का चुनाव प्रचार करने आए तो उन्होंने कहा कुंडा में हम कुंडे लगा दिए, लेकिन चुनाव बहुत कॉन्टेस्ट हुआ। ऐसी स्थिति में राजा भैया चुनाव जीते, लेकिन जो स्थिति प्रशासनिक तौर पे की जा रही है गुलशन यादव की, छबनाथ यादव अभी भी जेल में है, ऐसी स्थिति में जो राजा भैया को इतना चैलेंज किया हो, आखिर कैसे राजा भैया के समर्थन उसका सहयोग करे इतना खुले तौर? पिछले विधानसभा चुनाव की बात जो आप कह रहे हैं, तो वहाँ पर सारे कुंडा के लोगों को और जो राजनीति के जानकार हैं प्रतापगढ़ या प्रयागराज मंडल के, उनको ये अनुभव हो गया कि आने वाला जो चुनाव है राजा भैया के हाथ से वो निकल जाएगा। अरे आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जहां लोग ये कहते हैं कि राजा भैया का जो है एकदम दबदबा है जगह, हालांकि उनकी जीत कम हो गई थी। गुलशन यादव उनके कार्यकर्ता रहे, आपसे बहुत जूनियर रहे गुलशन यादव, जो मेरिट पर, लेकिन उन्होंने विधायकी में जैसे मात दी, उससे लग गया कि कहीं ना कहीं राजा भैया का जो है वो जनाधार खिसका है। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई, ये तो अपने आप में बहुत असमंजस की स्थिति है। नहीं, सब कुछ स्पष्ट है। 15,000 वोट जो माननीय राजा भैया की तरफ गए थे,
15,000 इधर से आ जाते तो कुछ 100 जीत जाते। और जैसा कि दबदबे का जो अप्रत्यक्ष भाव है, जो दबदबे का अप्रत्यक्ष रूप है, जिसे मैं खुलकर नहीं कहना चाह रहा हूँ, तो राजा भैया के हाथ से चुनाव अगला निकल जाता। यदि मैं राजा भैया की ओर से देखूं तो राजा भैया ने सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया, क्योंकि उनका आधार विधानसभा कुंडा से विधायक होना है। अगर वो चीज उनके हाथ से निकल रही तो एक इतना बड़ा राजनीतिक लेकिन ये कैसे है कि राजा किधर प्रजा दूसरी तरफ? नहीं, राजा भैया प्रजा कैसे दूसरी तरफ है? उनके सारे लोग जब प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आपका मानना है कि उनका इशारा है, तभी उनके लोग प्रचार कर रहे हैं, खुल के इतने तौर पे माला पहना रहे हैं? नहीं, मेरा अकेले नहीं मानना है, दुनिया इतनी समझदार है, सब कुछ समझ में आ रहा है। आप या तो राजा भैया कोई स्टेटमेंट दे दें कि हमारे सारे प्रमुख लोग, जो बूथ स्तर तक के प्रमुख लोग हैं, वो सारे के सारे सपा में जो लगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र है, किसी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन सपा जैसी कट्टर दुश्मन चूंकि भाजपा का लगातार वो सहयोग कर रहे हैं, भाजपा में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत अच्छे संबंध है, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, उनके पिता भी जो है भारतीय जनता पार्टी के संघ के स्वयंसेवकों में भी माने जाते, तो ऐसी स्थिति में कैसे वो क्यों कर गए? देखिए, राजा भैया का हिंदुत्व जो है वो छद्म है, और राजा भैया पहले भी मुलायम सिंह जी के साथ में और अखिलेश जी के साथ में मंत्री रह चुके हैं। अपनी विधानसभा बचाने का एक इकलौता कारण है जिस कारण से राजा भैया ये कर रहे हैं। इसका मतलब आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो उनको टक्कर दी थी, यहाँ का यादव और मुस्लिम मिल करके उनके हाथ से खिसका था, उसको अपना निजी बचाने के लिए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री से वो करीबी अपने को बताने में नहीं चूकते रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अंदर से सपा के लिए, अपनी मजबूती के लिए सहयोग कर दिया। अब ये बात बहुत बड़ी ये है कि जिसको प्रदेश जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, कैसा बताना, आपको क्या लग रहा है कि विनोद सोनकर जी के लिए क्या हो सकता है यहाँ पे? 2014 में जब माननीय राजा भैया समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, तब भी विनोद सोनकर जी जीते थे। जब 2019 में माननीय राजा भैया लड़े थे, अपना नया दल बनाए थे, और समाजवादी पार्टी भी लड़ी थी, जब भी माननीय सांसद विनोद सोनकर जी जीते थे। और इस बार उनकी जीत में कुंडा और बाबागंज का जो भूमिका बहुत बड़ी इसलिए हो गई है कि यादव समाज जो जूझ रहा था गुलामी की जंजीरों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, और उसको ये लग गया था कि मैं 2027 में कर लूँगा। अब जब उसको लगा कि मुझे फिर से इनकी गुलामी करनी पड़ेगी, तो उनमें विद्रोह हो गया है। अभी प्रारंभ में मैंने इसका मतलब आपका मानना है कि यादव में उद्योगपण हो गया? हाँ, एकदम अच्छी तरह से हो गया। मैं सुबह से बेहोशी की हालत में। अच्छा, ये आप भारतीय जनता पार्टी से इस समय बिलोंग कर रहे हैं, खुल के प्रचार कर रहे हैं। सांसद विनोद सोनकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के साथ में राजा भैया के आवास है। हालांकि राजा भैया जो है गृह मंत्री अमित शाह जी के आने पर उनका स्वागत करने नहीं गए, तभी खबरें मीडिया में आई थी कि उनकी वार्ता हुई थी। जबकि ये प्रोटोकॉल कहता है कि जब भी कोई बड़ा नेता कहीं पे जाता है, तो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का कोई अध्यक्ष होता है, नेता है, तो स्वागत पे जा सकता है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटोकॉल ये बड़ी बात थी, इसको कैसे मानते हो? माननीय राजा भैया ने एक प्रोपेगेंडा बना के रखा, आदरणीय योगी जी के साथ फोटो वगैरह खिंचा के, और एक वातावरण बना के रखा कि भ्रम रहा पूरे प्रशासन और जनता में भी। तो उसकी वास्तविकता ये बात से है कि राजा भैया फोटो बहुत लगाते हैं, लेकिन अमित शाह जी की बेंगलुरु की भुएट वाली फोटो नहीं लगाए। और अमित शाह जी, जो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अमित शाह जी पूरे दुनिया को चलाने की क्षमता रखते हैं। वो जानते अच्छी तरह से कि अगर राजा भैया को मंच पर बुला लिया गया तो नेशनल हाइप जो है नेशनल मीडिया में। हमारा सवाल ये था कि जैसे आपके सांसद राजा भैया की बेटी कोठी गए, राजा भैया अमित शाह जी से मिलने नहीं गए, और ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं में कुछ आक्रोश भी था कि सोनकर जी क्यों गए, और गए भी तो उन्होंने भी समर्थन नहीं दिया। तो ये दृष्टिकोण क्या उन्होंने, सोनकर जी ने अपने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा, या सेंट्रल नेतृत्व ने उनसे कहा, और गए भी तो उनको समर्थन नहीं मिला? तो ये स्थिति कैसे बन गई? अब माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात के क्रम में माननीय मंत्री संजीव बालियान जी ऊपर के निर्देश पर माननीय सांसद जी को लेकर गए थे जी। अब बात जो नहीं बन पाई, जैसा कि राजा भैया चाहते रहे होंगे, राजनीति में जो होता है। ये बड़ी बात, इसका मतलब कुछ न कुछ राजा भैया जी चाह रहे थे, जिसको लेकर के, हाँ, ये कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी बात आपने कही। कार्यकर्ता ये कह रहा है कि सांसद जी क्यों गए, लेकिन आपने बड़ी बात बताई कि कोई न कोई डील थी जो नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने उनके समर्थन में कोई बात नहीं की। बहुत बड़ी बात निकल के हम लोगों के सामने आ रही है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कुंडा बिहार की जनता है, जिसको लेकर के राजा भैया के समर्थक, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, बीडीसी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी
चुनाव जीत चुकी है। ऐसी स्थिति में ठाकुर प्रकाश सिंह का ये दावा है कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। जिस यादव के वोट के बल पर राजा भैया को टक्कर दिया इन लोगों ने, वही यादव जैसे राजा भैया के साथ उनके लोग जुटे वैसे ही यादव खिसक गया। बहुत बड़ी बात बताई हमको प्रकाश सिंह जी ने। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशाम्बी सुरक्षित लोकसभा की सीट के लिए, जहां पर कि विनोद सोनकर राष्ट्रीय चेहरा है, राष्ट्रीय मंत्री हैं, 2-2, 3-3 प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। ये बात उनके बहुत ही प्रमुख समाज सेवी और कुंडा के ठाकुर प्रकाश सिंह ने कही, जो जनता के बीच में जाना बहुत जरूरी था।